नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंद्रियाल। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे 3 घटनाओं पर जो आपस में असंबद्ध दिखती हैं, अलग-अलग दिखती हैं, पर हैं उनका सूत्र एक ही। आपको इस जो वीडियो का टाइटल है उससे पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इलैबोरेट करता हूँ उस पर। तो वो 3 घटनाओं में पहली है 18 तारीख की, जब रजनीकांत फिल्म स्टार रजनीकांत वहाँ गए, लखनऊ में गए, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के रेजिडेंस पे गए और उन्होंने उनके पाँव छुए। ये पहली घटना हुई। दूसरी घटना 20 अगस्त की है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने सीडब्ल्यूसी के नामों की घोषणा की। और तीसरी घटना इसी से संबद्ध है कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता रहे हैं, नेता रहे, जाना माना नाम टीवी चैनल्स पर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। उन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कांग्रेस पर काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं। दिखती ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन है ये संबद्ध। सूत्र एक ही है। वो सूत्र है कांग्रेस का हिंदू विरोध, हिंदुओं के प्रति घृणा जो कांग्रेस में है, वो उसका सूत्र है। तीनों में आपको नजर आएगा। हमारे हिंदू धर्म में सनातनी संस्कारों में घरों से हमें संस्कार मिलते हैं, उसमें अपने से वय में बड़े आदमी के हम पाँव छूते हैं। योग्य आदमी ज़्यादा आपसे ज़्यादा हो तो तब हम उसके पाँव छूते हैं, या कोई साधु संत हो तो उसके पाँव छूते हैं। ये 3 कारण हमारे पास रहते हैं जिसकी वजह से हम पाँव छूते हैं। तो ऐसे ही संस्कार रजनीकांत को भी मिले होंगे, लेकिन कांग्रेस को हिंदू संस्कारों से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ने उस पर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया दी है कि वो उन्होंने जो है कहा है कि या तो चीफ मिनिस्टर जब कल के पीएम हैं तो डर के मारे रजनीकांत ने पाँव छुए होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा रजनीकांत का पाँव छूना गलत था क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ उनसे 22 साल छोटे हैं, और बहुत सारे इस तरह के उन्होंने लगाए हैं, आरोप लगाए हैं कहेंगे। ये पहली घटना का है। उस पर रजनीकांत ने कहा है कि ये मेरे को मिले हुए संस्कार हैं कि मैं कब किसी साधु संत को जब देखता हूं तो उसके पांव छूते हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उससे पहले वो गोरक्ष पीठ के अध्यक्ष भी हैं, उसके महंत भी हैं और सन्यासी हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने हमेशा उनका मजाक उड़ाया है, ये कह के वो अजय बिष्ट के नाम पे उनको बुलाते हैं। चर्चाओं में, टीवी चैनल की बहसों में हमेशा वो योगी आदित्यनाथ कहने की बजाय अजय बिष्ट करते हैं, और बेसिकली ये सिर्फ हिंदुओं को टॉन्ट करने के लिए, चिढ़ाने के लिए करते हैं और कुछ नहीं। तो ये दूसरा, पहला वो था। दूसरा जो वो घटना है वो ये है कि पिछले साल मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि अब गांधी परिवार का कोई, जो नेहरू गांधी परिवार का कोई आदमी जो है अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो वो अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बने तो अब उन्होंने जाके कांग्रेस वर्किंग कमेटी का करीब 8 महीने बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया। 84 नाम है उसमें। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, उसमें बहुत ऐसे लोगों के भी नाम हैं जो राजनीति से संन्यास घोषित कर चुके हैं। अंबिका सोनी हैं, AK एंटनी हैं, मनमोहन सिंह भी हैं, जो पार्लियामेंट में जब वो आए थे तो आपने देखा होगा व्हील चेयर पर उनको लाना पड़ा था, वो भी उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हैं। वो लोग भी हैं जो G23 में, G23 करके जो ग्रुप बना था, जो जिन्होंने कांग्रेस में जो है अमेंडमेंट्स के, उनके रूल्स के और उसकी बात की थी, डेमोक्रेसी की बात की थी। उनमें से आनंद शर्मा भी उसमें हैं, मनीष तिवारी भी हैं, वो लोग भी लिए गए हैं। ऐसे लोग भी हैं, अलका लांबा जैसे, जो जिनको लाइट वेट कह सकते हैं, और ऐसे भी हैं कन्हैया कुमार जैसे, जिनकी कुख्याति जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होकर के नारे लगाने, JNU में जो नारे लगाए थे, उससे उनकी कुख्याति हुई थी। वो लोग भी हैं। लेकिन प्रमोद कृष्णन, जो हमेशा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए लगातार टीवी चैनल्स पर आते हैं, वो उनको नहीं रखा। कांग्रेस ने हालांकि 2014 में प्रमोद कृष्णन को टिकट दी थी, संभल से वो हार गए। 2019 में फिर उनको लोकसभा का टिकट दिया लखनऊ से, राजनाथ सिंह के अगेंस्ट, फिर वो हार गए। लेकिन इसके लिए प्रमोद कृष्णन जो है वो कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से समझौता होने के बावजूद समाजवादी पार्टी को पूनम सिन्हा को जो है वो उम्मीदवार बनाने दिया, तो इसलिए वो कहते हैं कि शायद इसलिए मैं हार गया। खैर, ये तो अलग बात है। तो तीसरा जो है वो ये है कि जब ये CWC में इनको नहीं लिया गया, आचार्य प्रमोद कृष्णम को, तो इन्होंने जो है वो टीवी बाइट्स में और ट्वीट्स में जो है काफ़ी कुछ कहा है उसके बारे में। सबसे पहला तो उन्होंने ट्वीट किया था कि कुछ लोगों को कांग्रेस में मेरे वेश से और मेरे तिलक से चिढ़ है। उसके बाद टीवी बाइट्स में उन्होंने कहा कि कुछ जो कोटरी है, कुछ जो बड़े नेताओं के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो अब कांग्रेस को
जो है वो गांधी की रामधुन वाला जो कांग्रेस थी उसको वहां से अब जो है वो लेफ्ट के तरफ ले जा रहे हैं, जो कि राष्ट्र हितों में नहीं है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में अब आज की डेट में बड़े लोगों के, बड़े नेताओं के इर्द गिर्द, जिनको राष्ट्रीयता से चिढ़ है, जिनको वंदे मातरम कहने में चिढ़ है, भारत माता की जय कहने से परहेज है। तो ये तमाम आरोप, उन्होंने बहुत संगीन आरोप ये लगाए कि कांग्रेस आज की डेट में एंटी हिंदू है। ये आज की डेट में वो कह रहे हैं। अच्छा, इसमें तो ये भी बताता चलूं कि प्रमोद कृष्णम ने जब ये आरोप लगाए तो गांधी परिवार के सदस्यों पर नहीं लगाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने या प्रियंका वाड्रा ने जो है कांग्रेस को हिंदू विरोधी कर दिया है। उन्होंने उनके इर्द गिर्द जो बच्चे लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगाए, वो भी बिना नाम लिए। तो चालाकी अब भी प्रमोद कृष्णन दिखा रहे हैं, शायद इसलिए उनको लगता है कि इस वजह से शायद उनको जो है पार्टी से बाहर न धकेला जाए। तो ये एक वो है। लेकिन अब जो उन्होंने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस का चरित्र जो है वो हिंदू विरोधी है, एंटी हिंदू है, तो वो कोई आज हुआ है क्या? आज से तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। अगर राहुल गांधी की ही बात करें तो जुलाई 2009 में विकीलीक्स को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने, कि हिंदू जो है अल कायदा और लश्कर ए तौयबा से भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर 2014 अगस्त में उन्होंने कहा कि वो लोग जो हिंदू, जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। फिर 2017 में उन्होंने सोमनाथ टेम्पल का जो एंट्री रजिस्टर थी उसमें अपना जो धर्म जो है वो एम लिखा, तो एम से हिंदू तो होता नहीं है। जुलाई 2018 में ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जो बताता है कि जिस कोटरी की बात कर रहे हैं वो कोटरी नहीं है बल्कि गांधी परिवार ही है। जुलाई 2018 में राहुल गांधी ने, जो मुस्लिम जो लोग प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया था, उनको कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। तो जब वो खुद ही घोषणा कर चुके हैं तो फिर प्रमोद कृष्णम उनके इर्द गिर्द कोटरी की, कॉकस की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो सीधा राहुल गांधी ही हैं। अच्छा, दूसरा एक और प्रमाण भी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है परिवार से बाहर से अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी सीडब्ल्यूसी बनाने में, उसको गठन करने में 8 महीने से ज्यादा लगा, और वो भी उसमें वही लोग हैं जो या तो परिवार के समर्थन में हैं, राज परिवार के समर्थन में हैं, या उसके आगे चुप रहते हैं। तो उनके बगैर, यानी कि परिवार की इच्छा के बगैर होता कुछ नहीं है कांग्रेस में। तो इसलिए जो प्रवक्ता जो हिंदू के विरोध में बोलते हैं, जो एंटी हिंदू बहुत सारी चीजें बोलते हैं, करते हैं, वो उसकी परिवार की सहमति के बगैर तो नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि परिवार के कहने पर ही कहते हैं। अगर आपको ध्यान हो, कुछ साल पहले केरल में जो लोग, जो गाय का मसला उस वक्त चला था, गोहत्या का जो चला था, उसमें गोमांस पका करके उसका टेलीवाइज दिखाया गया था कांग्रेसियों के द्वारा। खुद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जब तमिलनाडु गए तो जॉर्ज पुनैया को लेके गए, जिन्होंने कहा कि भारत माता जो है इतनी गंदी है कि मैं जूते पहनता हूं ताकि मेरे पांव गंदे ना हो जाएं। तो ऐसी सोच के लोगों के साथ लेके चलना भारत जोड़ो यात्रा में, और फिर भी कहते हैं कि हम एंटी हिंदू नहीं है। ऊपर से वो जनेऊ पहनते हैं या जो कुछ है, लेकिन असल में तो उनके डीएनए में ही हिंदू विरोध है। तो ये जो तीनों घटनाएं हैं, इसके पीछे बेसिकली ये मेरा निष्कर्ष है आज का, कि जो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग उसको ले जा रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू विरोध में कांग्रेस इतना आगे जा चुकी है कि अब उसके लिए लौट कर आना मुश्किल है। और ये हिंदू विरोध किसी और लोगों के जुड़ाव से नहीं हुआ है। ये हिंदू विरोध जो कांग्रेस का है, ये कांग्रेस के जो राज परिवार है, जो नेहरू गांधी परिवार है, उसी की थिंकिंग की वजह से हुआ है, उसी का विचार ही ऐसा है, इसलिए हुआ है ये। तो मेरा तो ये मानना है। आपका क्या है? आपका क्या मानना है इस बारे में? आपकी टिप्पणियों का मैं जो विषय में इंतजार करूंगा। अवश्य बताइएगा कि क्या आप मुझसे सहमत हैं। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।